में आपका स्वागत है। आज मार्केट ने देखिए, मैंने जैसा कल कहा था, बिल्कुल डरिएगा नहीं। नीचे खुली, गैप डाउन हुई तो वहां सीधा रिकवरी शुरू होगी। एग्जैक्टली देख लीजिए वैसा ही हुआ। आई होप आज आपने एंजॉय करा होगा और पैसे बनाए होंगे बढ़िया से। पूरा दिन मार्केट ने बिल्कुल भी डराया नहीं। लेकिन ये जो हो गया है ना, आज मुझे बहुत डर लग रहा है इसकी वजह से कि खतरनाक बात है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि जहां गैप डाउन करे वहां से ऊपर सीधा रिकवरी शुरू कर देगी, अगर इसने ओपनिंग में गैप डाउन करा तो वो हुआ। लेकिन इसको इतना बढ़ना नहीं चाहिए था दोस्त। 1% बढ़ गई है निफ्टी, बैंक निफ्टी आज। ये खतरनाक बात। इसका मतलब ये है कि कल की एक्सपायरी फिर से बहुत ही ट्रिकी होगी, और ऑब्वियसली फेड के आउटकम नहीं आए तो मतलब जो भी आएंगे उसके हिसाब से तो होना ही है। लेकिन उसके अलावा भी स्मार्ट मनी ने ऐसी पोजीशन बना ली है कि भाई देखो दोनों तरफ मारेगी, ये याद रखना। इसलिए स्मार्टली खेलना, लेवल्स पे ही एंटर करना और लेवल्स पे बाहर निकलना, बता रहा हूं। वरना कल की एक्सपायरी आपके पिछले पूरे हफ्ते या हो सकता है महीने भर की कमाई को खा जाए। कैपिटल भी खा सकती है। बी कॉशियस। आइए देखते हैं कि क्या होने वाला है और कैसे होगा और क्यों कह रहा हूँ। कंटेंट बिफोर वी मूव ऑन, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। कृपया डिस्क्लेमर को जरूरत हो तो वीडियो रोक कर पढ़ें। देखिए, फेड के आज आउटकम आने वाले हैं, ठीक है। कल फिर यूएस का क्वार्टरली जीडीपी डेटा भी आने वाला है, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट डालेंगे मार्केट पे। तो कल भी और फ्राइडे भी ट्रिकी होने वाला बढ़िया से। हालांकि ऐसे अगर आपको एक बात बताऊं, तो जो आपका आरबीआई पॉलिसी है वो भी है 5 अगस्त को, ठीक है। 5 अगस्त को तो अगला हफ्ता पूरा एक्सपायर, मतलब ट्रिकी होने वाला है। लेकिन कुछ तो खेल होने वाला है। और ये जो गेम बन रही है ना, ये डेफिनेटली इसके बीच ही बन रही है। अब देखिए, कल मैंने आपको बताया था 1500 करोड़ का माल बेच दिया एफआईआईएस ने। आज इन्होंने देखो क्या करा, बेचा है आज भी माल, लेकिन 436 करोड़ का। लेकिन ये आपको पता है, जो फिगर मैं आपको बताता हूँ, ये नेट होती है। इसका मतलब कितना खरीदा कितना बेचा उसका डिफरेंस टोटल में यहाँ। लेकिन अगर मैं आपको टोटल फिगर्स के खेल बताऊं, तो इन्होंने आज जो खरीदा है वो रेगुलर से ज्यादा है, और जो बेचा है वो भी रेगुलर से ज्यादा है। इसका मतलब इन्होंने अपनी पोजीशन सेट करी है। इसका मतलब पैसा निकालना आज पर्पस नहीं था। आज का पर्पस अपनी पोजीशन को सेट करना था। उस दौरान में कुछ बेचा है, कुछ खरीदा है, इसलिए ये हो गया। और अच्छे से करा है। कल दिखेगा इसका नतीजा। अच्छा, डीआईएस ने क्या करा है? डीआईएस ने भाई बड़े अच्छे से संभाला मार्केट को। आज 712 करोड़ की बाइंग कर डाली इन्होंने। जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन ये मुझे लग रहा है एफआईआईएस ने करवाई है। क्यों करवाई है? क्योंकि भाई ये लोग खरीद ही नहीं रहे थे। मजाक बना रखा था। एफआईआईएस बेच नहीं रहे, 200 300 400 करोड़ बेच रहे थे, तो ये आ गए थे अपना खुद भी बेचने पे। डीआईएस कभी 100 करोड़ कभी 300 करोड़ बेच रहे थे। तो भाई एफआईआईएस को ये पसंद नहीं है, आप समझे। मतलब एफआईआईएस मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं, दुनिया भर में हम कमा के आते हैं। हमारे लिए डीआईएस, तुम भी लड़ाई का रिटेल हो। हमेशा एक्चुअली उन्होंने ये करा है, ठीक है। अभी तक वो डिपेंडेंट रहे थे, लेकिन इस बार डीआईएस ने बहुत स्मार्ट खेला, जिसकी वजह से मार्केट को गिरने नहीं दिया। तब भी जब एफआईआईएस ने 2,92,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है अब तक इस साल में, जनवरी से लेकर अभी तक, ठीक है ना, 7 महीने मान लीजिए। तो दैट्स व्हाट आई थिंक दे आर नाउ ट्राइंग टू प्ले इन अ डिफरेंट वे, कि ये गेम को हम ऐसे चेंज करेंगे कि अब हम तुमसे वो करवाएंगे जो हमें करवाना है। तुम ये मत सोचो कि तुम स्मार्ट हो, या फिर कुछ बड़ी वाली बात है जो होने वाली है, जिसकी वजह से इनकी सेलिंग वाक्य में ही रुक गई है। पूरा महीना निकाल दिया है एफआईआईएस ने। सिर्फ 9,200 करोड़ की सेल ऑफ करा है अभी तक। 9,251 करोड़ की सेलिंग करी है जुलाई के महीने में, और डीआईएस ने बाइंग भी उतनी करी है, ऑलमोस्ट 9,946 करोड़ की। तो ये कुछ गेम या तो बहुत स्ट्रांग वाला है दोस्तों, मार्केट में बहुत बड़े वाले नए हाइज बनने वाले हैं, जिसका मुझे तो अभी तो कुछ कारण दिख नहीं रहा है, ना समझ में आ रहा है। या फिर ये रिटेल को लपेटा जा रहा है, और अभी यहीं खड़ी करके मार्केट ऊपर नीचे खिलाकर पैसा बनाते रहेंगे। हमें जो नहीं दिख रहा है ये कैश का डेटा होता है, वो के अलावा ऑप्शन चेन के अंदर ये लोग बना रहे हैं रोज। इधर से मार्केट को नीचे गिरा देते हैं, जैसा कि कल गिराया 147 पॉइंट। आपको बताऊं एक बात, कल क्या हुआ था? कल 0.89% बढ़ा था, गिरा था निफ्टी। आज एग्जैक्टली 0.89% बढ़ा है निफ्टी। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब मार्केट ऊपर थी, यानी कि अगर आप 100 रुपए पे 89% निकालेंगे तो 89 निकलेगा, ठीक है। तो यानी कि कितने पॉइंट गिर गए हम? 11 पॉइंट, ठीक है। लेकिन जब आप 11 पॉइंट गिर गए और 89 पे हैं, और उसका 89% निकालेंगे कितना बड़े हम, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम उतना बड़े नहीं है जितना गिरे थे। हालांकि ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अंतर जो पॉइंट्स में है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बट दैट्स हाउ गेम हैज बीन प्लेड, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। आज हम 157 पॉइंट ऊपर उठे हैं, 158 लगा लीजिए, 157.95। कल हम उठे गिरे थे 147 पॉइंट्स, ठीक है। और हम आ गए 16,641 पर।
कल का क्लोज क्या था? 483 का। और आज जब हम बात करें कि टोटल गेम क्या हुआ है, आपको मालूम है गेम जो हुआ है, हम 147 पॉइंट कल छोड़े थे, आज हमने 158 पॉइंट गेन करे हैं। और नीचे जहां पे हम खुले थे वहां से एक बार भी मुड़ के नहीं देखा, हम सीधा ऊपर गए, लो को छुआ ही नहीं। सिंपल बेसिक रूल ट्रेडिंग का जिसे कहते हैं ना, पहले 15 मिनट की कैंडल जो ओपन हो उसका लो और हाई आप बना लीजिए, जिस तरफ से वो ब्रेक करे उसको ट्रेड कर लीजिए, और उसके अपोजिट साइड को स्टॉप लॉस बना लीजिए। यानी कि इसके लो को, आज पहले 15 मिनट की कैंडल के लो को हमें स्टॉप लॉस बनाना था, और हाई के ऊपर आने के बाद बाय कर लेना था। ये सिंपल ट्रेड होता है, बहुत बेसिक है, ये रोज कर सकते हो आप, ठीक है। जब भी करोगे तो, अगर रोज करोगे ना, तो 22 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, या 25 दिन होते हैं, 23 दिन होते हैं मैक्सिमम। तो 23 दिन में से कम 10 दिन कमाओगे। लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखना, इससे कैपिटल तो डेफिनेटली ऊपर जाती जाएगी। सिर्फ इतना ही करना और कुछ मत करना। मतलब क्या? पहले 15 मिनट की कैंडल देखिए, उसके हाई और लो को अपना नोट कर लीजिए, जहां से वो ब्रेक करके ऊपर जाए या नीचे जाए, जहां से ब्रेक कर दे 15 मिनट की कैंडल के, उस तरफ का ट्रेड ले लीजिए। मतलब 16,000 पे कैंडल ऊपर का था, आपने 16,010 पे कॉल खरीद ली और उसके बाद बैठ गए उसमें। स्टॉप लॉस क्या लगाया? लो जो था उसका लो मान लीजिए था 15,950। तो 950 पे अगर निफ्टी आएगा तो बाहर निकल जाना, नहीं तो बैठे रहो, पूरा दिन बैठे रहो, 3:15 बजे बेच देना। रोज अगर ये करोगे ना, रोज, तो मैं आपको बता रहा हूँ 22-23 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, उसमें से आपके 15 दिन, 15 नहीं तो कम से कम 12 दिन तो आप प्रॉफिट में रहोगे। और जो 12, और अगर स्टॉप लॉस का ध्यान रखोगे ना, जैसे बोल रहा हूँ 15 मिनट की कैंडल में, तो भाई 15 दिन में जो प्रॉफिट रहेगा 3:15 बजे तक अगर बैठे, तो वो प्रॉफिट आपका कम से कम 15 गुना 10 गुना ज्यादा होगा उससे जो आपका स्टॉप लॉस होगा। यानी कि अगर आपका 12 दिन प्रॉफिट होता है, और 10 दिन छोड़िए, मैं कह रहा हूँ 12 दिन भी अगर लॉस होता है 50-50, तो भी, तो अगर स्टॉप लॉस कॉर्नर करेंगे तो 10,000 का अगर लॉस होगा, तो कम से कम 20 से 25,000 रुपए का प्रॉफिट होगा महीने में। दैट्स हाउ इट इज। अपनी कैपिटल के हिसाब से इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। खैर एनी विच, आइए आगे चलते हैं। ये एक टिप थी जो आपके काम आ जाए शायद, तो यूज कीजिएगा, मजा कीजिएगा, एंजॉय। आई होप अभी भी पैसा बना रहे हैं, आगे भी बनाते रहिएगा। आइए अब देखते हैं आगे हुआ क्या। आज देखिए बढ़ने वाले शेयरों में क्या था, और मार्केट में क्या क्या हुआ उनको देख लेते हैं। पहले देखिए आज जो हुआ मार्केट के अंदर, सारे सेक्टर बढ़ रहे थे कल, जैसे सारे सेक्टर गिर रहे थे, सिर्फ एक सेक्टर था जो स्मॉल कैप वाला, ग्रीन में बंद नहीं हुआ है, 0.01% रेड है बेचारा। अदरवाइज कोई सेक्टर नहीं था जो आज गिर रहा था। तो ये तो स्ट्रेंथ की बात है। दूसरी, कल मैंने वीकनेस बताई थी कि भाई हम 1200 शेयर 6 दिन पहले बढ़ने वाले थे, जो घटते 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 कल रह गए थे 511 शेयर। तो आज वो बढ़कर डबल हो गए हैं। आज बढ़ने वाले शेयर थे 1078, 1078, और गिरने वाले शेयर कल थे 1435, उसकी जगह पे रह गए 868, विच इज अ साइन ऑफ अ वेरी गुड स्ट्रेंथ, ठीक है। एक बात, सारे सेक्टर बढ़ रहे थे, अगेन अ साइन ऑफ गुड स्ट्रेंथ। तीसरा, इंडिया विक्स इज फ्लैट, आज कुछ नहीं हुआ, ना के बराबर। मतलब कहां पे है? आज 0.22% का चेंज आया, 18.23 पे क्लोज हुआ है। ये भी एक बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग साइन होता है, पर इस पे नजर रखिएगा, कल यही सारा खेल करेगा। अगर विक्स बढ़ने लगा कल, तो बॉस ऑप्शंस में बढ़िया पैसा बनेगा कल, पर साइड और ट्रेंड चूज कर लीजिएगा। खैर मैं हूं ना, बताऊंगा आपको, वो तो वो देख लीजिएगा, उसके हिसाब से अगर करेंगे तो ये इंडिया विक्स पे कल बहुत गौर से नजर रखिएगा। अगर फेड के रिजल्ट कहीं से गलत इंपैक्ट डालेंगे मार्केट खुलने के बाद, या उसके बाद कुछ और भी आने वाला है, तो ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स कल साफ साफ बताएगा, ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। और अगर ये कहीं बढ़ने लग जाए ना, तो बॉस जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन की अगले पाइवट पॉइंट की कॉल ऑप्शन खरीद लेना, या पुट ऑप्शन खरीद लेना, जिस भी तरफ बढ़ रहा हो, और आराम से बैठ जाना, बढ़िया प्रॉफिट देके जाएगी। क्योंकि कल का गेम मुझे इस तरह से दिख रहा है कि जो प्रीमियम उड़ने गिर रहे हैं ना, वो सुबह ही हो जाएगा सब। मैंने जैसा कि आपको बोला था कि आज पोजीशन कैरी मत करना, कैरी करना तो हेज के साथ करना। तो भाई मैंने आज हेज करा है। तो मैंने क्या हेज करा है, उसके अंदर मैंने बैंक निफ्टी के अंदर एक ऑप्शन खरीदी है और एक बेची है। मेरी पोजीशनिंग क्या थी मैं भूल गया। मैंने खरीदी हुई है भाई, देखो 36,800 की खरीद रखी है, नहीं 36,800 की बेच रखी है, और 37,000 की खरीद रखी है। या तो मार्केट बैंक निफ्टी में नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। अगर ऊपर गया तो मेरी 37,000 वाली बहुत अच्छा पैसा देगी, क्योंकि उसमें प्रीमियम नहीं है। और अगर नीचे जाएगी तो 36,800 वाली, बिकॉज मार्केट वहीं बंद हुई है बैंक निफ्टी, तो उसका प्रीमियम उड़ेगा। अगर नीचे जाएगी तो सबसे ज्यादा पैसा वो देगी। तो मतलब मुझे खतरा नहीं है, सुबह उठ के देख लूंगा, जो 2-4-10,000 मिलेंगे ले लो, 2-4-5,000, ठीक है। तो ये मेरी पोजीशन है। जरोडा में मैं नोशनल बनाता हूँ ताकि मुझे दिखता रहे कि क्या हो रहा है, उसी को देखता हूँ। वरना मेरा एसएएस में अकाउंट है जो उसके अंदर
वहां पर पोजीशन बड़े साइज की लेता हूँ क्योंकि वहाँ ब्रोकरेज कम लगती है मेरे को, ठीक है, वहां पे मैं मंथली प्लान पे हूँ। तो खैर एनी विच आई होप आपका समझ में आ गया, दिस विल हेल्प यू डू गुड ट्रेड टुमारो। आइए अब देख लेते हैं मैं और क्या क्या कह रहा हूँ। देखिए मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेंथ बढ़ गई है कहाँ पे, 10,078 शेयर बढ़ रहे थे, आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती बढ़ गई। इंडिया विक्स जो है वो स्टेबल था, कुछ बहुत मूवमेंट नहीं दिखाया इसने, तो ये भी एक अच्छा साइन है, क्योंकि अदरवाइज ये बढ़ता तो खतरनाक हो सकता था, या घटता तो प्रीमियम उड़ सकते थे, ये भी एक साइन फाइन है। तीसरा, हमारे जितने भी सेक्टर थे वो सारे बढ़ रहे थे, आज गिरने वाले सेक्टर नहीं थे कोई भी। लेकिन बढ़ने वाले शेयर कौन से थे वो देख लीजिए आप। आज जो है हमारी टोटल गेन रोज बताता हूँ आपको, 157 पॉइंट का गेन हुआ टोटल निफ्टी में, उसमें से 5 शेयर टॉप वाले कौन से होते हैं उनका मैं रोज बताता हूँ। तो आज उन टॉप शेयरों ने सिर्फ 65 का कंट्रीब्यूट करा है। रोज क्या हो रहा था, अगर हम 100 पॉइंट बढ़ते थे उसमें से 80 पॉइंट 5 शेयर देते थे, लेकिन आज क्या हुआ, 157 में से 5 शेयर ने सिर्फ 65 पॉइंट दिए, बाकी के लगभग लगभग 90 पॉइंट बाकी जगहों से आए। इसका मतलब चौतरफा बाइंग हो रही थी, हुई है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। बट भाई कल एक्सपायरी है, संभल के रहना। कल मैं बता रहा हूँ ये बहुत अच्छे से तोड़ेंगे रिटेल को। आज बढ़ने वाले शेयर कौन से थे, कोरोमंडल भाई साहब आज 6.21% बढ़ गया, लॉरस लैब 6.14%। अच्छा फार्मा ने कमाल करा है, फार्मा ने आज कमाल करा है, लॉरस लैब 6.14% बढ़ा, सन फार्मा 3.4%, ग्लेनमार्क फार्मा 4.2%, डीवीज लैब 2.7%, अरबिंदो फार्मा 3.3%। मतलब फार्मा तो मतलब आज वाव था। पर इस पे नजर रखिएगा, कल ये खेल क्या कर सकता है। बट खैर एनी विच रिजल्ट भी आए हैं कुछ के, तो हमने देखे हैं आज। लॉरस लैब जैसे कि बढ़िया, बहुत ही शानदार रिजल्ट दिए हैं इसने, तो ये बढ़ा है, उसकी वजह से कल भी बढ़ सकता है। बट इवेंचुअली जो मैं बोल रहा हूँ वो ये बोल रहा हूँ कि आज एक सेक्टर ने धमाल कर रखा था, वो था फार्मा सेक्टर। अच्छा उसके बाद गिरने वाले शेयर कौन से थे, देखिए गिरने वाले नहीं बोलूंगा, बट रेड वाले कौन से बोलूंगा। अच्छा टॉप कंट्रीब्यूटर इन निफ्टी जो थे आज, वो रिलायंस था, भारती था, कोटक महिंद्रा था, बजाज ऑटो था। ठीक है, टॉप 5 अगर गिरने वालों की बात करूँ तो। लेकिन बॉस कमाल की बात पता है क्या है, ये ना के बराबर गिरे हैं। और ये बहुत खतरनाक साइन होता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े शेयर जो अगर गिरने पे आए तो पूरी मार्केट हिला सकते हैं। इनमें रेडनेस थी क्यों, पता नहीं। वो भी तब जब निफ्टी 157 पॉइंट बढ़ा है। और ये तो होना ही चाहिए मेरे ख्याल से यार, एक्सपायरी इतनी सिंपल हो और ट्रेडिंग इतनी सिंपल हो तो सभी पैसा कमा लेंगे। और अगर सभी पैसा कमाएंगे तो किससे कमाएंगे, है ना भाई। तो भाई गेम यही है। आइए अब देखते हैं गेम है क्या। तो अब नंबर नोट कर लीजिए बॉस, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, 36,000 के ऊपर है बैंक निफ्टी, तब तक तो डरना मत। और 16,450 के ऊपर है जब तक निफ्टी, डरना मत। हम ऊपर ही जा रहे हैं अभी भी, हालांकि मैंने बता रखा है लॉन्ग टर्म बड़ा वाला व्यू अभी भी बेरिश है मेरा। और शॉर्ट टर्म में अभी फिलहाल के लिए मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रही है और ऊपर जा रही है। और ये पलट जाएगा, मेरा ये भी बुलिश हो जाएगा अगर निफ्टी चला जाता है 16,850 के ऊपर, 2 दिन क्लोजिंग दे देता है तो। एंड सो ऑन सो फोर्थ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आई एम श्योर आपने देखा होगा, बिना बात के वीडियो को लंबा नहीं करते, ठीक है, जरूरत हो तो पीछे देख लीजिएगा। अब आगे की बात बताता हूँ मैं, आगे आपको कैसे ट्रेड करना है, किन लेवल्स पे करना है। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके आइए चार्ट पे चलते हैं और खेल देखते हैं कि कल क्या होने वाला है। देखिए निफ्टी के अंदर आज का खेल एंजॉय करना भाई, आप लोगों ने कल के लेवल बताया था, आई होप मजा आया होगा। अब आज के लेवल देख लीजिए। आज के लेवल में देखिए भाई, मैंने जो कल का लेवल बताया था 16,680 का बताया था कि भाई टिकेगा, वहां पर दिक्कत होगी, इसको उसको पार नहीं कर पाएगा। हालांकि इसने मेरी बेइज्जती करते हुए काफी ऊपर तक चला गया, ठीक है, 680 के बाद इसने 750 तक मार दिया। हालांकि मैंने 750 भी बताया था, मैंने बताया था 730 734 का लेवल बताया था, लेकिन इसने 750 मार दिया, ठीक है। और उसके ऊपर भी मैंने बताया था 780 का लेवल, इसने वो छुआ ही नहीं। मतलब बहुत इज्जत नहीं करी है इसने मेरी, पर यार है बड़ा प्यारा। उसके बाद इज्जत करते हुए क्या काम हुआ, सॉरी, उसके बाद इसने क्या करा, ये लाइन बताई थी मैंने कि भाई नहीं पार करेगा, 680 नहीं पार किया, आया नीचे, ऊपर गया, उससे पहले रुक गया, ठीक है। शुरू मैंने कहा था गैप डाउन हुआ तो सारा दिन रिकवरी देख लीजिए बॉस, एक के बाद 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 एक, सीधा ऊपर। अच्छा आपको ये बता दूं, ये जो पैटर्न बना है ना ये वाला, इसको कहते हैं नाइफ पैटर्न। बस ये लाल वाला जो कैंडल है ना, इसने बचा लिया इसको। वरना अगर ऐसी कैंडल बने ना जो ऊपर से ऊपर, एक के हाई के ऊपर दूसरा हाई, तीसरा हाई, चौथा हाई, पांचवा हाई बनाती जाए, और कोई रेड कैंडल ना हो, तो वो कहलाता है नाइफ पैटर्न। और ये गारंटेड होता है, ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा का एक्यूरेसी है कि अगर इस तरह का पैटर्न बना है तो अगले दिन मार्केट गिरेगी जोर से। तो भाई देख लीजिएगा, कल ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है फिलहाल।
मार्केट रेंज बाउंड दिख रही है मुझे फिर से। लेवल्स एक बार सुन लीजिए उसके हिसाब से। और कल शुरू में तो देखिए मार्केट ऊपर जा रही है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, कल बताया था गैप डाउन, आज मैं बता रहा हूँ कल ऊपर, ठीक है, गैप अप या फिर और उसके बाद और ऊपर मूव, उसके बाद फिर संभल के रहिएगा क्योंकि ऊपर जाने में ही खतरा है। अब क्या करना, मैं सीधे में लेवल में आ रहा हूँ बॉस। अगर हम बात करें कि ऊपर जाएगा तो क्या करना है इसको, ऊपर जाने पर ये है भाई 16,678 680 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसको पार कर ले तो बिंदास ऊपर का खेल लीजिएगा। ऊपर की तरफ में जा रही है 16,770 पे, 770 के बाद अगला लेवल आ जाएगा 900। 900 को अगर इसने पार कर लिया तो बॉस फिर बढ़िया से हम जा रहे हैं 17,000 की तरफ और 17,200 की तरफ, ये भी हो सकता है, कल होगा कहना मुश्किल है, लेकिन लेवल यही है। शॉर्टकट में अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान क्या रखना है कि नीचे की तरफ ना जाए। लेवल बता दिया आपको, अब नीचे के लेवल बता देता हूँ। नीचे के देखिए, अगर आप बात करेंगे तो देखिए इसको सबसे पहली सपोर्ट जो मिलती है अच्छी वाली, बाकियों की मैं टाइम पास सपोर्ट की बात नहीं करूंगा, कई सारी हैं लेकिन कल एक्सपायरी है इसलिए सीधा अच्छी वाली सपोर्ट। तो भाई 560 पे, 570 पे, 560 70 नंबर नोट कर लीजिएगा। इसको ये तोड़ेगी तो ये नीचे जा रही है। हालांकि उसके बाद एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 530 से 500 पे आ जाती है, लेकिन उसके बाद फिर अगर वहां से टूटती है तो फिर 470 80 एक और सपोर्ट है। और अगर कहीं इसको तोड़ दिया इसने तो फिर चल पड़ी है ये 430 40 400 पे नजर रखिएगा यार। अगर 400 को तोड़ दिया ना तो फिर ये चल पड़ी है गैप वो फिल करने, जिसका मतलब ये है कि सीधा 350 से 300 के बीच में आके रुकेगी। और इससे ज्यादा मेरे ख्याल से कुछ खेल नहीं होना चाहिए कल के लिए। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूँ, कल मैं बार बार बोल रहा था कि नीचे का ट्रेंड है, आज मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगी कल। और उसके बाद मगर क्योंकि एक्सपायरी है तो गेम तो पक्का पक्का होगा भाई, ध्यान रखिएगा, नजर रखिएगा। और इस चार्ट को देखते हैं, देखिए ये बैंक निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा चार्ट दिख रहा होगा, थोड़ा इसको इजी कर लेते हैं। देखिए ये बहुत सारी लाइनें हैं, ट्रेंड लाइंस बना रखी है मैंने, खैर आप इन पे न जाए, मैं सीधा लेवल्स बता देता हूँ आपको। देखिए अगर बैंक निफ्टी को अगर जाना है ऊपर तो इसके क्या लेवल्स होंगे, इसके लेवल्स होंगे ऊपर की तरफ में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 36,856 पर। जब तक ये इसको कायम रखता है तब तक ये ऊपर जाने की ही कोशिश कर रहा है, नीचे नहीं आएगा। हालांकि बैंक निफ्टी मैंने कल बताया था, जैसे आज फिर बता रहा हूँ, बहुत ट्रिकी खेल रहा है, गेम यहीं कहीं छुपा हुआ है, नजर बना के रखिएगा। और अगर 36,856 को पार कर ले भाई तो देखिए अगला लेवल जो है वो 37,000 मैंने कहा था क्रिटिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, आज फिर कह रहा हूँ इसको पार करना मुश्किल होगा। और अगर इसको पार कर ले तो फिर हमारे गेट्स बड़े बड़े खुल जाते हैं, तो 37,400 अगला लेवल होगा और 37,400 के बाद हमारा लेवल जो है वो 39,000 40,000 के लिए खुल जाएगा। ये मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। हालांकि कारण मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसलिए मैं इसको हजम नहीं कर रहा हूँ बॉस, बट मैं बता रहा हूँ सारा डेटा कह रहा है ऊपर जाएगा। तो अगला देख लीजिए, नीचे की तरफ अगर आता है तो बस देखिए सबसे पहली सपोर्ट जो है इसको जो नहीं ब्रीच करनी चाहिए। अब अगर ये बुलिश है तो ये इसको बता रहा हूँ सस्टेन करेगा, इसके नीचे आएगा नहीं। वो कौन सा लेवल है, वो लेवल है 36,300। इसको इसे छूना भी नहीं चाहिए, आइडली आइडली बोल रहा हूँ, बट मार्केट आइडली नहीं चलती है, इसलिए आइए प्रॉपर लेवल्स देख लेते हैं। तो पहली सपोर्ट कहाँ मिलेगी, बट 36,300 को याद रखिएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको ऊपर जाना है और ये स्ट्रांग है बैंक निफ्टी तो 36,300 को छूना ही नहीं चाहिए, इसको 36,300 इसको टच ही नहीं करना चाहिए। बट अब लेवल्स देखते हैं। तो पहली सपोर्ट 36,590, 590 को अगर तोड़ दे तो फिर उसके बाद छोटी छोटी सपोर्ट 414, 414 को अगर तोड़ दे तो एक और थोड़ी मजबूत सपोर्ट 36,280, 280 को अगर तोड़ दे तो 36,145, 36,145 को तोड़ दे तो 35,980, 980 को तोड़ दे तो 35,800 पे भी सपोर्ट है, 770 से 800 की सपोर्ट। और उसके बाद अगर इसको तोड़ दे तो भाई कल के लिए एक बहुत स्ट्रांग, सबसे स्ट्रांग सपोर्ट या फाइनल सपोर्ट जो बनती है वो बैंक निफ्टी की बनती है 35,574। इसको इसे मतलब देखना भी नहीं चाहिए आइडली, और ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। अगर कोई गेम भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो इसको नहीं टच होना चाहिए। ये हो गया तो समझ लेना बॉस गेम उस तरफ पलट गया है। हालांकि अभी ऐसा नहीं दिख रहा है, कल ऊपर जाएगी। लेवल्स को नोट करके ट्राई एंड एंजॉय एंड डू प्रॉफिट। अच्छा लगे वीडियो तो do like, subscribe and share. Thank you so much for watching my video till now, till the end. God bless us all. See you in next video.